हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। इस लेक्चर में हम लोग अपने लीड कोड चैलेंज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और फिर से हम लोग इस लेक्चर में अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, दैट इज 6 to 10। राइट, तो ये हमारी सीरीज चल रही है 30 डेज ऑफ जावा स्क्रिप्ट, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस जावा स्क्रिप्ट के कंप्लीट करेंगे, वो भी 6 वीडियोज में। तो यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन क्या है? फिल्टर एलिमेंट फ्रॉम एरे। तो सबसे पहले चलते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन हम लोग इसमें लॉजिक क्रिएट करके सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको जब ओपन करते हैं सिंपल, तो देखो क्वेश्चन 6 हमारा ये कुछ ऐसा दिया गया है। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? गिवन एन इंटीजर एरे ए आर आर, हमें क्या प्रोवाइड किया गया है? एक एरे प्रोवाइड किया गया है, इंटीजर एरे, जिसका नाम क्या है? ए आर आर, एंड द फिल्टरिंग फंक्शन एफ एन। और उसके साथ साथ एक फिल्टरिंग फंक्शन दिया गया है एफ एन। अब फिल्टरिंग फंक्शन का मतलब है यहाँ पे ये फंक्शन कुछ ना कुछ एलिमेंट्स को फिल्टर करेगा और फिल्टर करके उसको एक नए एरे में हमें स्टोर करके देगा। और फिर हम क्या करेंगे? उस स्टोर्ड या फिर न्यू एरे को रिटर्न करेंगे। रिटर्न अ फिल्टर्ड एरे। फिल्टर्ड एरे यानी कि ये क्या है? फिल्टर्ड एरे है, और इसमें वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे ओरिजिनल एरे से फिल्टर करके इसमें ऐड किए गए हैं, सिंपल। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा हमारा फिल्टरिंग फंक्शन, राइट। और आगे देखते हैं यहाँ पे, द फंक्शन एफ एन टेक्स 1 और 2 आर्ग्यूमेंट्स। ये फंक्शन क्या करेगा? 2 आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा। कौन से? सबसे पहले तो ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ए आर आर एरे का, उसको प्लस उसका इंडेक्स, ये दो चीजें एज एन आर्गुमेंट ये एक्सेप्ट करेगा। और जब नीचे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सिंपल यहाँ से, ओके, filtered array should only contain the elements from the array for which the expression function, अब ये हमारा फिल्टरिंग फंक्शन है, arr इंडेक्स यानी कि ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, पहला आर्गुमेंट। और दूसरा आर्गुमेंट क्या है? आई इंडेक्स इटसेल्फ, यानी कि पहला आर्गुमेंट है ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्लस उसका इंडेक्स, evaluates to a truthy value and a truthy value is a value where boolean value returns true। इसने यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया ट्रूथी वैल्यू क्या होती है, सिंपल। और प्लीज सॉल्व इट विदाउट द बिल्ट इन एरे डॉट फिल्टर मेथड। हमें क्या करना है? एरे डॉट फिल्टर मेथड, यानी जो हमारा फिल्टर मेथड है उसके बिना इसको सॉल्व करना है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। सबसे पहले जैसे हमने इनपुट प्रोवाइड किया, ए आर आर हमारा एक इंटीजर एरे है और जिसमें स्टोर है 0, 10, 20 एंड 30। और जो हमारा फिल्टरिंग फंक्शन है वो क्या कर रहा है? फंक्शन ग्रेटर देन 10, यानी कि हमें ग्रेटर देन 10 वैल्यूज फिल्टर करनी है अपने ओरिजिनल एरे से, सिंपल। तो रिटर्न करना चाहिए n इज ग्रेटर देन 10, राइट। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? 10 से ग्रेटर कौन है? 20 और 30 है, तो हमें 20 और 30 एक एरे के फॉर्म में ये वैल्यूज मिल रही है, सिंपल। तो ये एग्जांपल समझ में आ गया कि इनपुट प्रोवाइड करेंगे और एफ एन फंक्शन क्या करेगा? उसमें से कुछ वैल्यूज को फिल्टर करके नए एरे में स्टोर करेगा और देन उस नए एरे को हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न करा लेंगे, सिंपल। अब सिंपल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका कोड। हमें क्या करना है? एक नया एरे क्रिएट करना है। हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं लेट न्यू ए आर आर एरे अपना, सिंपल। देन हम क्या करेंगे? अपने ओरिजिनल एरे को आइटरेट करेंगे। ओरिजिनल एरे ए आर आर है, डॉट आइटरेट करने के लिए फॉर ईच, क्योंकि हम यहाँ पे फिल्टर मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर ईच मेथड क्या करता है? ये लेता है एक कॉल बैक फंक्शन जिसमें मैं प्रोवाइड करूंगा। क्या प्रोवाइड करना है? हमें प्रोवाइड करना है कल यहाँ पे एक तो एरे का एलिमेंट प्लस उसका इंडेक्स, यानी कि हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इसको वैल्यू और उस वैल्यू पे जो इंडेक्स है उसको, यानी कि इंडेक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और ये एरो फंक्शन है तो मैं इसको यहाँ पे एरो फंक्शन बना दूंगा, राइट। और यहाँ पे एक बात और है, जो हमारा फिल्टर मेथड है वो हमेशा किसी न किसी कंडीशन के बेसिस पे रन होता है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन भी चेक करूंगा। कंडीशन चेक करने के लिए सिंपल हमारा इफ स्टेटमेंट, और इफ स्टेटमेंट में हम लोग अपना फंक्शन प्रोवाइड करेंगे जो फिल्टरिंग फंक्शन है वो। और उसमें आर्ग्यूमेंट कौन से देने हैं? 2 आर्ग्यूमेंट, एक तो वैल्यू और दूसरा उस वैल्यू का इंडेक्स, यानी कि जहाँ पे वो अवेलेबल है वो वैल्यू, राइट। और हम क्या करेंगे? जब ये फिल्टर कर लेगा फंक्शन हमारा ये वाला जो है, इसने अगर वैल्यू फिल्टर कर ली है, राइट, तो फिर क्या करना है? उन वैल्यूज को नए एरे में ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सिंपल न्यू ए आर आर डॉट पुश मेथड का यूज करेंगे और ये क्या करेगा? सिंपल वैल्यूज को ऐड करेगा। तो वैल्यू को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे वैल्यूज को प्रोवाइड कर देता हूँ। और देन हम क्या करेंगे? सिंपल इसमें रिटर्न करा देंगे अपने नए एरे को। मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा न्यू एरे। ये हमारा न्यू एरे है जिसको हमने रिटर्न करा दिया। अब देखो कोड को एक बार और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया? एक नया एरे क्रिएट किया। देन हमने अपने प्रीवियस एरे को आइटरेट किया फॉर ईच मेथड से। सबसे पहले तो वैल्यू प्लस उसका इंडेक्स, दो चीजें हमने ली। जो वैल्यू है और जो वैल्यू कहाँ पे अवेलेबल है वो उसका इंडेक्स लेके आओ। देन हम चेक करेंगे फिल्टरिंग फंक्शन के थ्रू वैल्यू और इंडेक्स को। अब ये फिल्टर फंक्शन कर क्या रहा है? सिंपल फिल्टर फंक्शन यहाँ पे रन हो रहा है दो तरीके से। एक तो एग्जाम्पल वन में हमने देखा था ग्रेटर देन,
10 की वैल्यू को रिटर्न करेगा, और दूसरा ये रिटर्न करेगा, दूसरा एग्जांपल देखें यहाँ पे, रिटर्न करेगा i इज इक्वल्स टू 0। आई क्या है? आई हमारा इंडेक्स है, यानी कि जहाँ पे इंडेक्स 0 है उसकी वैल्यू ला के दो। 0th इंडेक्स पे 1 स्टोर है तो उसने 1 रिटर्न कर दिया। तो फिल्टरिंग फंक्शन ये कर रहा है, और जो वैल्यू हमें मिली उसको हमने कहाँ कर दिया? ऐड कर दिया अपने नए एरे में, देन हमने अपने न्यू एरे को रिटर्न करा दिया। अब देखते हैं क्या ये कोड हमारा सही से लिखा है या फिर नहीं। हम इसको करते हैं रन। परफेक्ट, हमारा कोड जो है वो हो चुका है एक्सेप्ट, और टेस्ट केसेस जितने थे 1 2 3 वो तीनों हो चुके हैं पास। अब सिंपल हम लोग इसको सबमिट कर देंगे, देन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ से हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं अच्छे से, देन सॉल्व करेंगे, सिंपल। एरे रिड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैंने बताया था एरे के पास कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैप हो गया, फिल्टर हो गया, एंड हमारा एक और होता है रिड्यूस। तो मैप और फिल्टर, यानी मैप से रिलेटेड हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन कर चुके थे, फिल्टर से रिलेटेड हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया, और रिड्यूस से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सिंपल, गिवन एन इंटीजर एरे, हमें एक एरे प्रोवाइड है, इंटीजर एरे नम्स करके, एंड अ रिड्यूसर फंक्शन fn। अब यहाँ पे रिड्यूस मेथड क्या करता है, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूं, देन बताऊंगा रिड्यूसर फंक्शन क्या करेगा। रिड्यूस मेथड क्या करता है, जैसे अगर कोई एरे इसको प्रोवाइड किया गया है, तो वो क्या करेगा, जैसे 1 2 3 4 एरे में वैल्यूज हैं, रिड्यूस मेथड क्या करेगा, इन सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा अपने ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग, जो ऑपरेशन हम इसको प्रोवाइड करेंगे, देन आउटपुट में हमें ये सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हम लोग इस एरे की वैल्यूज को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 7 एंड 3 10, यानी कि रिड्यूस मेथड इन एरे के हर एक एलिमेंट्स पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, देन आउटपुट में हमें सिर्फ सिंगल वैल्यू को रिटर्न करके देता है। अब रिड्यूस के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये वैल्यूज को रिड्यूस करता है। रिड्यूस किसमें करेगा, एक सिंगल वैल्यू। तो एरे की एलिमेंट्स पे, हर एक एलिमेंट्स पे ये क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, देन आउटपुट में सिर्फ हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो रिड्यूसर फंक्शन भी यही करेगा, सिंपल। क्या करेगा, एलिमेंट्स पे, जो एरे के एलिमेंट्स हैं उन पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, देन हमें आउटपुट में सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो देखते हैं यहाँ पे और क्या लिखा हुआ, ए रिड्यूसर फंक्शन एंड एन इनिशियल वैल्यू इन इट। और हाँ, रिड्यूसर मेथड या फिर जो रिड्यूस मेथड होता है उसके लिए एक इनिशियल वैल्यू भी लगती है। इनिट यहाँ पे हमें दी गई है कि जो इनिशियल वैल्यू है, इनिट रिटर्न द फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन। और रिटर्न कब करेंगे फाइनल रिजल्ट को, जब हमें वो फाइनल रिजल्ट मिलेगा एग्जीक्यूट करने के बाद fn फंक्शन को, ऑन ईच एलिमेंट ऑफ द एरे सीक्वेंशियली, यानी कि बारी बारी से, राइट, passing in the return value from the calculation on the preceding element। इस लाइन का मतलब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंपल। हमें क्या करना है, पास करना है रिटर्न वैल्यू में, यानी इन रिटर्न वैल्यू, जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे हमें वैल रिटर्न करना है, सिंपल। तो हमें पास करना है वैल्यू में, यानी इस वैल में कुछ ना कुछ वैल्यू, और वो वैल्यू कहाँ से आएगी, फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑन द प्रिसीडिंग एलिमेंट। प्रिसीडिंग मतलब जैसे कि यहाँ ये एरे कंसीडर करते हैं, अगर 3 से कोई रिजल्ट हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, तो 3 में रिजल्ट कहाँ पे आएगा, इसके प्रीसीडिंग एलिमेंट, इसका प्रीसीडिंग एलिमेंट 2 है। इस 2 से जो रिजल्ट मिलेगा कैलकुलेट करने के बाद, जैसे इसको 1 को कैलकुलेट किया, 2 को कैलकुलेट किया, अब 3 को जब कैलकुलेट करेगा वो, तो इन दोनों को कंसीडर करके कैलकुलेट करेगा, राइट। रिड्यूसर मेथड ऐसे ही काम करता है, सिंपल। अपने हर एक प्रीसीडिंग एलिमेंट या फिर प्रीसीडिंग ऑपरेशन से जो वैल्यू मिल रही है उसको खुद पे अप्लाई करता है, देन रिजल्ट हमें रिटर्न करके देता है, देन हम यही रिजल्ट रिटर्न कर देते हैं अपने नेक्स्ट आइटरेशन या फिर नेक्स्ट वैल्यू पे। इसका मतलब यही है। और नीचे हम लोग इसको पढ़ते हैं, सिंपल। दिस रिजल्ट इज अचीव्ड थ्रू द फॉलोइंग ऑपरेशन। अब जो रिजल्ट है हमें कहाँ से मिलेगा, ऐसे फॉलोइंग ऑपरेशन से, जैसे वैल हमें रिटर्न करना है, फंक्शन जो हमारा रिड्यूस फंक्शन है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे दो वैल्यूज के साथ। सबसे पहले हमारी इनिशियल वैल्यू, और दूसरी क्या होगी, एरे के जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है उस पे, यानी कि एरे के जीरो इंडेक्स का एलिमेंट, सिंपल। तो ये रिड्यूसर फंक्शन दो नंबर के साथ या फिर दो आर्गुमेंट के साथ एग्जीक्यूट होगा। पहला हमारा इनिशियल वैल्यू, मैंने बोला था कुछ ना कुछ हमें देना होता है, दूसरा हमारा फर्स्ट एलिमेंट। देन हम नेक्स्ट आइटरेशन पे जब आएंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगा, वैल्यू में हमें वैल्यू मिलेगी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, और इसमें जो हमारी इनिशियल वैल्यू अब चेंज हुई वो हुई वैल से। यही मैंने बोला था कि हमें क्या मिलता है, रिटर्न करते हैं वैल्यू फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑन द प्रीसीडिंग एलिमेंट। प्रीसीडिंग एलिमेंट ये था, इसका जो रिजल्ट मिला उसको हमने रिटर्न किया अपने नेक्स्ट आइटरेशन में, प्लस एरे के नेक्स्ट एलिमेंट के साथ इसको कैलकुलेट करेंगे। देन ऐसे ही हम लोग अपने हर एक एलिमेंट को आइटरेट करेंगे और उसमें प्रीसीडिंग रिजल्ट के साथ कैलकुलेट करेंगे, until every element in the array has been processed।
और ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक हमारा एरे में या फिर जब तक हमारे एरे में एलिमेंट्स अवेलेबल है। द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ वैल इज देन रिटर्न, और उसके बाद जब हमारी वैल्यू है जो वो रिटर्न कर दी जाएगी। और देखते हैं यहाँ पे एक और हमें पॉइंट दिया गया है, इफ द लेंथ ऑफ एरे इज जीरो द फंक्शन शुड रिटर्न इनिट वैल्यू इटसेल्फ। यानी कि अगर एरे में कोई एलिमेंट नहीं है तो रिड्यूसर फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमारी इनिशियल वैल्यू को, राइट। और हमें सॉल्व करना है सिंपल एरे डॉट रिड्यूस मेथड के बिना। अब हम लोग थोड़ा और नीचे पढ़ते हैं इसको, सिंपल क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है, या फिर एग्जांपल ही देखते हैं जो हमारा एग्जांपल है यहाँ पे। जैसे हमने इनपुट प्रोवाइड किया नम्स, नम में क्या है, एक एरे है 1 2 3 4, इसमें वैल्यूज अवेलेबल है। देन हमारा जो रिड्यूसर फंक्शन है वो क्या है, वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, फंक्शन सम कर रहे हैं। सम एक हमारे एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर क्या है, ये हमारी इनिशियल वैल्यू है, सिंपल इसको समझो। करंट वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू वो है जब हम इस पे आइटरेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है, ये हमारी करंट वैल्यूज है। और हमें रिटर्न करना है एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर क्या है, इनिशियल वैल्यू प्लस करंट वैल्यू। अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, देन फर्दर मूव करेंगे। एक्यूमुलेटर में हमारी इनिशियल वैल्यू है और करंट वैल्यू को रिटर्न करना है, यानी कि इनिशियल वैल्यू प्लस करंट वैल्यू को रिटर्न करो। देन ये जो हमारा रिटर्न होगा रिजल्ट, वो दोबारा से स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में, जहाँ पे हम प्रीवियस देख रहे थे वैल हमारा स्टोर हो रहा था जब दोबारा फंक्शन को कॉल कर रहे थे। देन करंट वैल्यू में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 के साथ तो ये ऑपरेशन आइटरेट हो चुकी है या फिर सॉल्व हो चुकी है। देन एक्यूमुलेटर में स्टोर क्या होगा, इन दोनों से निकला हुआ रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आ गया। देन करंट वैल्यू में 2 हुआ। देन फिर से हमें रिटर्न करना है एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, और जो हमें रिजल्ट यहाँ से मिलेगा उसको हम दोबारा एक्यूमुलेटर में भेज देंगे और करंट वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी यहाँ पे। देन ऐसे ही हम इसको आइटरेट करते रहेंगे और लास्ट में हमें सिर्फ एक आउटपुट मिलेगा, दैट इज 10। रिड्यूस हो गया हमारा आउटपुट एक सिंगल वैल्यू में, तो यही चल रहा है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें, इनिशियली द वैल्यू ऑफ इनिट इज जीरो, इनिट की वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू जीरो है, तो जीरो प्लस नम्स जीरो, यानी जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 1 है, 1 प्लस जीरो हमें रिटर्न में मिला 1, और ये 1 दोबारा से एक्यूमुलेटर में गया, 1 प्लस फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है यानी कि 2, और 2 प्लस 1 करो 3, तो हमें 3 रिटर्न मिला, और इसको हम लोग दोबारा से एक्यूमुलेटर में भेज देंगे। ऐसे काम चल रहा है और फाइनल में हमें क्या मिल रहा है, 10 आउटपुट मिल रहा है। अब हम लोग इसको करते हैं कोड सिंपल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी इनिशियल वैल्यू को कहीं ना कहीं स्टोर कर लेते हैं। मैं करता हूँ वैल एक वेरिएबल क्रिएट और उसमें अपने इनिट को स्टोर करता हूँ। इनिट क्या है, हमारी इनिशियल वैल्यू है। और फिर मैं चेक करूंगा सबसे पहले तो ये वाली कंडीशन, कौन सी कंडीशन, देखो यहाँ पे हमें एक कंडीशन प्रोवाइड थी, अगर एरे की लेंथ जीरो है तो फंक्शन को रिटर्न करना पड़ेगा उसकी इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे मैं चेक करूंगा सिंपल इफ नम्स की वैल्यू, नम्स क्या है, एरे है हमारा, अगर नम्स डॉट लेंथ, हम लोग लेंथ से इसकी वो पता कर सकते हैं सिंपल कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, अगर ये वैल्यू जीरो है तो क्या करना है, तो रिटर्न करना है सिंपल इनिट को। तो हम लोग सिंपल इनिट को रिटर्न कर देंगे, और उसके बाद अगर वैल्यू जीरो नहीं है तो एल्स के अंदर आओ। एल्स के अंदर क्या करना है, हमें करना है अपने रिड्यूसर फंक्शन को एग्जीक्यूट। हम करेंगे यहाँ पे नम्स डॉट फॉर ईच, ये क्या करेगा, आइटरेट करेगा हर एक एलिमेंट को, और ये लेता है कॉल बैक फंक्शन जिसमें हमें एक आर्गुमेंट पास करना है, एज एन नम मैं पास कर दे रहा हूँ। ये नम क्या है, ये नम वो वैल्यू है जब हम हर एक एलिमेंट को आइटरेट करेंगे एरे के। नम की वैल्यू 1 होगी, देन 2 होगी, देन 3 होगी, और हम क्या करेंगे उसके बाद अपने वैल्यू में स्टोर कर देंगे अपने फंक्शन, जो हमारा रिड्यूसर फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग अपने वैल में स्टोर कर देंगे। और ये फंक्शन क्या एक्सेप्ट करेगा, सबसे पहले तो वैल एक्सेप्ट करेगा यानी कि हमारी इनिशियल वैल्यू, और उसके बाद नम, नम क्या है, आइटरेट करने पे जो करंट वैल्यू है और इनिशियल वैल्यू है। देन हम क्या करेंगे, सिंपल रिटर्न कर देंगे अपने वैल को, क्योंकि जो रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर होगा, आउटपुट हमें वैल में ही तो मिलेगा। अब हम देखते हैं कि हमारा कोड सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर नहीं। मैंने इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है रिड्यूस मेथड को, और अगर और अच्छे से इसको समझना है तो सिंपल विजिट करो प्लेलिस्ट को, जावा स्क्रिप्ट की जो हमारी है बेसिक टू एडवांस वाली, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से इन मेथड्स को एक्सप्लेन किया है। मैं रन करता हूँ इस कोड को सिंपल, तो देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट, हमारा कोड हो चुका है एक्सेप्ट। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, सिंपल सबमिट करने के बाद। तो देखो यहाँ पे थर्ड फंक्शन क्या है, फंक्शन कंपोजिशन, इसको भी समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। गिवन एन एरे ऑफ फंक्शंस, एक हमें एरे दिया गया है और उसके अंदर मल्टीपल फंक्शन लिखे हैं f1 f2 f3 अप टू fn तक, और हमें रिटर्न करना है एक नया फंक्शन fn, दैट इज द फंक्शन कंपोजिशन ऑफ द एरे ऑफ फंक्शंस। और ये हम जब रिटर्न करेंगे नए फंक्शन को तो वो नया फंक्शन क्या होगा, कंपोजिशन फंक्शन होगा,
जितने भी इसमें फंक्शंस अवेलेबल हैं उनको कंपोज करने के बाद हम रिटर्न करेंगे इसको एक न्यू फंक्शन में। सिंपल समझ में आया क्या करना है? एरे में जितने भी फंक्शन अवेलेबल हैं हमको पहले तो उनको कंपोज करना है, देन उसको एज अ न्यू फंक्शन हमें रिटर्न करना है, राइट? अब फंक्शन कंपोजिशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है क्या होता है। फंक्शन कंपोजिशन ऑफ, जैसे एरे एक हमें प्रोवाइड है, उसके अंदर तीन फंक्शन लिखे हैं, एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स। अब फंक्शन कंपोजिशन अगर इनका करना है और नया फंक्शन रिटर्न करना है एफ एंड एक्स, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एच एक्स कॉल हो रहा है अपनी एक्स की वैल्यू के साथ, राइट? और फिर जी फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, जो रिटर्न मिल रहा है एच एक्स के साथ, उसके साथ जी फंक्शन कॉल हो रहा है। यानी कि एक एच फंक्शन है वो अपने इनिशियल वैल्यू एक्स के साथ कॉल हो रहा है, देन ये कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा, यानी कि फंक्शन जब सॉल्व करेगा या एग्जीक्यूट होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा, और वो रिटर्न वैल्यू के साथ हमारा जी फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट? और उसके बाद एफ फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है इसकी वैल्यू के साथ। जब जी फंक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फंक्शन एफ जो है हमारा वो जी फंक्शन की रिटर्न वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट होगा, राइट? तो फंक्शन कंपोजिशन ये एच एक्स अपने इनिशियल वैल्यू के साथ, जी एक्स कॉल होगा एच एक्स की वैल्यू के साथ, और एफ एक्स कॉल होगा इस जी एक्स की वैल्यू के साथ, राइट? और यहाँ पे फंक्शन कंपोजिशन क्या दिखाया गया, फंक्शन कंपोजिशन ऑफ एन एम्प्टी लिस्ट ऑफ फंक्शन इज द आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब नीचे और पढ़ते हैं, you may assume each function in the array accepts one integer as an input and returns one integer as output। और जो हमारा फंक्शन है यानी कि एरे में जितने भी फंक्शन अवेलेबल हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं सिर्फ एक वैल्यू, और रिटर्न भी कर रहे हैं सिर्फ एक वैल्यू एज एन आउटपुट। और हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल परफेक्ट। अब हम एग्जांपल समझते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे हमें इनपुट प्रोवाइड किया गया है कई सारे फंक्शन एरे के फॉर्म में। एक फंक्शन x है जो रिटर्न कर रहा है x प्लस वन, दूसरा फंक्शन है x जो रिटर्न कर रहा है x इंटू एक्स, राइट, मल्टीप्लाई करके। थर्ड फंक्शन है x जो रिटर्न कर रहा है 2 इंटू एक्स, और x की इनिशियल वैल्यू क्या है 4। और ऊपर हम लोगों ने देखा था जो लास्ट वाला फंक्शन था वो अपने इनिशियल वैल्यू के साथ कॉल हो रहा था, यानी कि 4 के साथ ये कॉल होगा, और ये रिटर्न क्या करेगा 4 इंटू टू, यानी कि 8 रिटर्न इसने किया। और जो सेकंड लास्ट है यानी कि इसके बाद जो फंक्शन है वो रिटर्न किससे होगा, वो एग्जीक्यूट किससे होगा, वो एग्जीक्यूट होगा इसकी वैल्यू के साथ। इसने 8 रिटर्न किया तो 8 इंटू एट दैट इज 64 ये रिटर्न करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, इसकी वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट होगा तो ये रिटर्न क्या करेगा 64 प्लस वन दैट इज 65। तो हमें आउटपुट में भी 65 मिल गया, राइट? ऐसे हम एग्जांपल 2 समझ सकते हैं। अब इसके कोड को करते हैं सिंपल, यहाँ पे इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, परफेक्ट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट रिजल्ट करके, और इस रिजल्ट में मैं स्टोर करूंगा x, यानी कि x क्या है, हमारी इनिशियल वैल्यू है, राइट? और फिर हम क्या करेंगे, एक लूप आइटरेट करेंगे या फिर लूप चलाएंगे। लूप किस पे चलाएंगे, सिंपल एरे के एलिमेंट्स पे हमें लूप चलाना है। और कहाँ से कहाँ तक चलाना है मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे लूप हमें चलाना है एंड से लेके स्टार्टिंग तक, क्योंकि जो लास्ट वाला फंक्शन था वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा था। तो जब हम लूप चलाएंगे तो सबसे पहले इंश्योर करेंगे कि लास्ट वाला एग्जीक्यूट हो फंक्शन पहले। तो हम लोग लास्ट एलिमेंट से एरे को स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट एलिमेंट तक एरे को अपने आइटरेट करेंगे, और वो भी फॉर लूप के थ्रू। तो लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लेट आई इज इक्वल्स टू फंक्शंस डॉट। अब ये फंक्शंस क्या है, देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, फंक्शंस डॉट लेंथ। ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन एरे है जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस लिखे हुए हैं, -1। और ये -1 क्यों लगा है, क्योंकि जो एरे की लेंथ होती है वो उसके इंडेक्स से एक ज्यादा होती है। अगर एरे में इंडेक्स 5 है तो उसकी लेंथ क्या होगी 6। तो लेंथ से एक कम तक हमें आइटरेट करना है, सिंपल। अगर लेंथ 6 है तो 5 तक आइटरेट करना है, राइट? और दूसरा हम क्या करेंगे, सिंपल एरे को कहाँ तक आइटरेट करना है, जब तक एरे की वैल्यू 0 हो जाए तब तक आइटरेट करना है एरे को, राइट? और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई माइनस माइनस, यानी कि हमें लूप को डिक्रीज करना है, डिक्रीमेंट करना है। और इसके बाद क्या करेंगे, लूप में जो हमें क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है जो हमारे एरे थे उसमें। तो मैं रिजल्ट में स्टोर करूंगा अपने फंक्शन को कंपोज करने के बाद, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शंस। और फंक्शन किस में देंगे, ith इंडेक्स पे जो फंक्शन है। अब ये आई बार बार चेंज हो रहा है क्योंकि मैं लूप को चला रहा हूँ यहाँ पे। और इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा सिंपल रिजल्ट के साथ। और ये रिजल्ट क्या है, बार बार चेंज हो रहा है, यानी कि प्रीवियस फंक्शन का रिजल्ट प्लस नेक्स्ट फंक्शन का रिजल्ट, ये ऐसे रिजल्ट बार बार चेंज हो रहा है। इनिशियल वैल्यू x है और उसके बाद रिजल्ट में स्टोर हो रहा है फंक्शन को कॉल करने के बाद, और मैं रिजल्ट की वैल्यू के साथ ही फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था, पहले 8 के साथ देन 64 के साथ कॉल हो रहा था, और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपने रिजल्ट को, सिंपल। तो यहाँ पे करो सिंपल रिटर्न रिजल्ट। तो
तो अब देखते हैं इस कोड को रन करने के बाद। परफेक्ट, हमारा ये कोड एक्सेप्ट हो चुका है। अब मैं कर देता हूँ इसको सबमिट, देन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट पास्ड, यानी कि जितने भी आर्ग्यूमेंट पास किए जाएं उनकी लेंथ को हमें रिटर्न करना है। राइट अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स लेंथ दैट रिटर्न्स द काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट पास्ड टू इट। देखो एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर को पास करते हैं। तो वही हमें सिंपल रिटर्न करना है कि कितने आर्गुमेंट उस फंक्शन में पास्ड हैं। राइट, वो फंक्शन कितने आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, उनकी हमें लेंथ रिटर्न करनी है। तो देखो जैसे एग्जांपल में एक्सप्लेन किया गया, इनपुट आर्गुमेंट इक्वल टू 5, तो आउटपुट में 1 आया क्योंकि मैंने सिर्फ एक आर्गुमेंट के साथ फंक्शन को कॉल किया। अगर सेकंड एग्जांपल हम लोग देखें, यहाँ पे इनपुट में क्या दिया गया, आर्गुमेंट, सबसे पहला आर्गुमेंट हमारा ऑब्जेक्ट है, देन नल है, उसके बाद 3 एक स्ट्रिंग है। तो आउटपुट में मिला 3 क्योंकि 3 आर्गुमेंट मैंने पास किए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऐसे ही हमें रिटर्न करना है इनकी लेंथ। तो अब कोड करके देखते हैं इसको। यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे दिया गया है रेस्ट पैरामीटर। ये जो 3 डॉट लगे हुए हैं, 3 डॉट का मतलब है रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर क्या करता है, एरे के फॉर्म में आर्गुमेंट को स्टोर करता है कहीं ना कहीं। आर्ग्यूमेंट जो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको एक एरे के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, और ये रेस्ट पैरामीटर मल्टीपल आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है और उनको कहाँ स्टोर करेगा, एरे के फॉर्म में। और हमें उनकी लेंथ को रिटर्न करना है। अब एरे की लेंथ को रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल रिटर्न करेंगे आर्ग्स डॉट लेंथ। एरे का नाम ही हमारा आर्ग्स है, इसकी लेंथ को रिटर्न कर देंगे सिंपल। परफेक्ट, क्योंकि जो आर्ग्स है वो है क्या, एक एरे है, और एरे की लेंथ को रिटर्न करने के लिए डॉट लेंथ हम लोग मेथड का यूज करेंगे। जब इस कोड को रन करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। सिंपल, ये हमारा कोड हो चुका है एग्जीक्यूट या फिर एक्सेप्टेड। तो अब हम इसको करते हैं सबमिट, देन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अलाउ वन फंक्शन कॉल। हमें सिर्फ एक फंक्शन कॉल को अलाउ करना है। देखो गिवन अ फंक्शन एफ एन, रिटर्न अ न्यू फंक्शन। ये एफ एन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक न्यू फंक्शन को दैट इज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल फंक्शन। जो क्या है, ओरिजिनल फंक्शन का आइडेंटिकल है, राइट। एक्सेप्ट दैट इट इंश्योर्स फंक्शन एफ एन इज कॉल्ड एट मोस्ट वंस। और ये क्या करता है, इंश्योर करता है सिंपल जो हमारा एफ एन फंक्शन है वो सिर्फ एक बार कॉल हो सकता है। द फर्स्ट टाइम द रिटर्न्ड फंक्शन इज कॉल्ड, अगर इसको पहली बार कॉल किया गया, इट शुड रिटर्न द सेम रिजल्ट एज एफ एन। और पहली बार कॉल करने के बाद ये सेम रिजल्ट को रिटर्न करेगा जो एफ एन करेगा, राइट। सेकेंड टाइम क्या है, एवरी सब्सिक्वेंट टाइम इट इज कॉल्ड, अगर उसके बाद इसको कॉल किया जाए तो इट शुड रिटर्न अनडिफाइंड। यानी कि हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है, ऐसा लॉजिक लिखना है कि उस फंक्शन को हम सिर्फ एक बार कॉल कर सके, अगर दोबारा उसको कॉल करें तो हमें मिलना चाहिए अनडिफाइंड। जैसे एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसको सिंपल। तो एग्जांपल 1 क्या है, इनपुट में हम लोग पास करते हैं अपना फंक्शन एफ एन ए बी सी आर्गुमेंट के साथ, जो रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी। अगर इसको कॉल करते हैं एक एरे के साथ, 1 2 3 हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और 2 3 6, यानी कि 2 बार इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो आउटपुट में क्या मिलता है, कॉल्स 1, यानी पहली बार जब इसको कॉल किया तो वैल्यू मिल रही है 6, राइट। इन तीनों को उसने ऐड कर दिया। सेकंड टाइम क्या हो रहा है, सेकंड टाइम जब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं 2 3 6 के साथ, तो ये रिटर्न कर रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि हम इस फंक्शन को सिर्फ एक बार कॉल कर सकते हैं। अब हम लोग जब इसका कोड लिखेंगे सिंपल, तो कोड कैसे लिखेंगे ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये तो समझ में आएगा कि एक बार ही हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, जब दोबारा कॉल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक फ्लैग क्रिएट करता हूँ। ये फ्लैग क्या करेगा, देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल लेट करके एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं फ्लैग, और उसमें मैं स्टोर कर देता हूँ फॉल्स। ये फ्लैग मुझे बताएगा फंक्शन कॉल हुआ अभी तक या फिर नहीं। जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये फ्लैग बताएगा क्या मैं इस फंक्शन को फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ या फिर ये फंक्शन पहले भी कॉल हो चुका है। कैसे, इसको भी बताते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर चेक करेंगे क्या हमारे फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है कि नहीं। अगर फॉल्स है तो क्या करना है, फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना है। तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा सिंपल जो हमारा एफ एन है, और किसके साथ, हमारे आर्ग्यूमेंट के साथ, जो हमने आर्ग्यूमेंट उसको पास किए थे, राइट। और अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो एल्स के अंदर हम अपना एक लॉजिक लिखेंगे, अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो रिटर्न क्या करना है, अनडिफाइंड, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लैग मुझे बताएगा कि फंक्शन को मैं पहली बार कॉल कर रहा हूँ या फिर ये पहली बार कहीं कॉल हो चुका है। मैं क्या चेक करूंगा, यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, अगर फॉल्स तो रिटर्न कर दो हमारा फंक्शन सिंपल, इसको एग्जीक्यूट कर दो। एल्स में क्या करना है, रिटर्न करना है अनडिफाइंड। लेकिन ये एल्स एग्जीक्यूट कब होगा, जब फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, लेकिन अभी तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही हमने चेक की कि फ्लैग की वैल्यू अभी फॉल्स है, उसी टाइम जस्ट हम फ्लैग में असाइन कर देंगे ट्रू। फ्लैग में जब मैंने ट्रू असाइन किया उसके बाद क्या हुआ, मेरा फंक्शन रिटर्न हो गया।
देन अब हो चुकी है फ्लैग की वैल्यू ट्रू। अब जब दोबारा हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, नहीं, अब तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो चुकी है। तो उसके बाद हमें रिटर्न में क्या मिल जाएगा, अनडिफाइंड मिल जाएगा। ये कोड अच्छे से समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं सिंपल। परफेक्ट, हमारा कोड जो है वो हो चुका है एक्सेप्ट। अब हम इसको करते हैं सिंपल सबमिट। देन इस लेक्चर के हमारे 5 क्वेश्चन 6 to 10 हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे 11 to 15। देन मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।